वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैथमेटिक्स में आपने पाई के बारे में पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसीलिए 22/7 यानी कि 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना पाई दिवस मनाया जाता है 3.14 यानी कि 14 मार्च को। तीसरा महीना होता है मार्च और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोनों आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। एक्चुअल में होता क्या है, आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो लेकिन एक फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हो। इसीलिए पर डे मैं एक ऑडियो बनाता हूं, उस ऑडियो को आप शाम को सोने से पहले सुन लो, जिससे कि आपका 90% रिवीजन हो जाएगा। तो उस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट ऑडियोज मिलती रहें। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो अभी अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में क्यूबा में कोविड-19 मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरनेट को बंद कर दिया है। अब अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। अब क्यूबा, तो ये है मैप में क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबा पैसो। और क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डियाज कैनाल। अब ये इंटरनेट प्रसार की योजना अमेरिका ने बनाई, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान की बीकानेर में हुई है। तो इतना आप अमेरिका के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ट्रोइका प्लस बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया है? तो अभी रूस ने ट्रोइका प्लस बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अफगानिस्तान पर बेस्ड होगी ये ट्रोइका प्लस बैठक और ये रूस, अमेरिका और चीन मिलकर कर रहे हैं और इसके लिए भारत को आमंत्रित किया है रूस ने। अब हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने का निर्णय लिया था और धीरे धीरे अमेरिका अपनी सेना को हटा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अपनी सेना हटा रहा है वैसे वैसे तालिबान वहां पे अपना कब्जा करता जा रहा है। इसीलिए अफगानिस्तान पर बेस्ड ये ट्रोइका प्लस बैठक होगी और इसके लिए
रूस ने इंडिया को आमंत्रित किया है। इसमें अन्य मुद्दों के अलावा तालिबान पर भी चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। अच्छा, सभी पंचायतें, तो उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? 58,189 पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। अब हर पंचायत में पंचायत सचिवालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। और उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा की थी। और पिलखुआ कुमार विश्वास का गांव है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रही है। इसके तहत मुफ्त कोचिंग दी जा रही है छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो उर्मिल कुमार थपलियाल ये एक साहित्यकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे उर्मिल कुमार थपलियाल, इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च की है? तो अभी मेघालय ने द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनके लाइफ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है और इसी वेरिफिकेशन के लिए द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च कर दी है मेघालय ने। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अच्छा, मेघालय में उमनगोट नदी है। मेघालय में पिगरी मिशन चल रहा है। और मेघालय दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अशकवा। कौन है? मत्सात्सुगु अशकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पहले तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो भी पूछा जाता है। तो डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। और ये जो आकाश मिसाइल है ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 60 किलोमीटर। अब इसका परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी मिशन जीरो ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में
सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर आता। उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से थे? वेंकट रायपुर और नोलिया साई। अच्छा, उड़ीसा में नंदनकानन चिड़ियाघर है, भितरकनिका नेशनल पार्क है और उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम की ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने पति को खो दिया है और अगर उनकी पूरी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो असम गवर्नमेंट उनको एक मुश्त 2.5 लाख रुपए देगी। तो ये है कोविड-19 विधवा सहायता योजना, इसको असम ने शुरू किया है। अब असम ने शुरू किया तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई, धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। जैसे भारत रत्न मिलता है वैसे ही असम रत्न की घोषणा हुई है। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिलते हैं, ऐसे ही असम भूषण, असम विभूषण और असम श्री ये पुरस्कार भी असम गवर्नमेंट ने घोषित किए हैं। अच्छा, असम की बात है तो असम में अभी भ्रमण सारथी योजना शुरू हुई। भ्रमण सारथी योजना ये असम में शुरू हुई। शिशु सेवा अच्युनी योजना भी असम में शुरू हुई और ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज असम में शुरू हुआ। असम में अभी 7 नेशनल पार्क हैं। 6ठा नेशनल पार्क बना था रायमोना और 7वां नेशनल पार्क बना है देहिंग पटकाई। इस तरह से असम में अब 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से 7 हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। इस तरह से असम में 7 नेशनल पार्क हैं और पूरे भारत में नेशनल पार्क के मामले में असम अब तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है और तीसरे पे पहुंच गया है असम। तो इतना असम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर लिखी गई है? तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। इसको अभी लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, उसके ये डायरेक्टर है। आपने दिल्ली 6 देखी होगी, उसके भी ये डायरेक्टर है। आपने रंग दे बसंती मूवी देखी होगी, उसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। और अभी एक नई मूवी आई है तूफान, उसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये एक डायरेक्टर हैं और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंजर इन द मिरर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है? तो अभी लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। अच्छा, लद्दाख से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखिए। हेमिस नेशनल पार्क ये पहले जम्मू कश्मीर में पड़ा करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख बन गया है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और अभी ये भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिस्बेन 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ब्रिस्बेन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिस्बेन। ये 2032
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? अच्छा, 2032 से पहले 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी तो होंगे, उनकी मेजबानी कौन करेगा? लॉस एंजल्स। ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। और 2028 से पहले 2024 में भी होंगे, उनकी मेजबानी कौन करेगा? पेरिस। और अभी जो 2020 के हैं वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गए थे और अब 2021 में हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो में। तो ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अज्ञात धर्म समुदाय में 217.8% की वृद्धि देखी गई? तो अज्ञात धर्म समुदाय के व्यक्तियों की संख्या 217.8% बढ़ी है। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु अंगदान के मामले में टॉप पर है। मछली के उत्पादन में पूरे देश में तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ वेतन खाते के लिए समझौता किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अपने कर्मचारियों के वेतन खाते के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इंडियन नेवी, ये चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। अब कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? उदय कोटक। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की है? तो अभी केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए ऑडियो बनाता हूँ, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना है। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।